हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसाबाद जीटी क्लासेस के समझ पे। आइए फिर मैं आप सभी के सम्मुख एक नोटिस लेके आया हूँ। ये एक जानकारी है कि अभी जुलाई के मंथ में लास्ट वीक या लास्ट डेट में जो जेई या सुपरवाइजर की है वैकेंसी आने वाली है। ये पेपर की कटिंग है, उस पेपर की कटिंग को मैंने देखा और समझा, उसमें देखा कितनी सीटें वगैरह हैं, तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चर्चा का विषय जो है उसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए डायरेक्ट तो जो रेलवे बोलती थी पहले के समय में एसएससी की डायरेक्ट भर्ती होती थी, परंतु अभी भी एसएससी की भर्ती इनके द्वारा रेलवे के द्वारा नहीं दी गई है। इनके द्वारा जेई की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी दी गई है। तो हमें देखना है जूनियर जो आपका जूनियर इंजीनियर उसमें कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हैं जिसमें रेलवे वैकेंसी निकालती है जेई के पोस्ट पे। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम टेक्नीशियन की भी बात करते हैं तो टेक्नीशियन में भी अलग अलग टेक्नीशियन होते हैं, उनके ब्रांच रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वाले अलग रहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वाले अलग होते हैं, मैकेनिकल वाले अलग रहते हैं। और आपका ये हो गया, ये पाइप फिटिंग वगैरह जो रहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल में आधे से ज्यादा आ जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। और मशीनिस्ट वाले होते हैं, मशीनिस्ट वाले होते हैं। और अगर हम चर्चा करें तो देखिए अब मैकेनिकल में बहुत सारे आ जाते हैं। मैकेनिकल में जैसे मशीनिस्ट आ जाते हैं, आपका फिटर आ जाते हैं, आपका वेल्डर आ जाते हैं, वेल्डर आ जाते हैं। और आईटीआई अगर और भी ट्रेड से, सीट मेटल से, आर एंड एसी मैकेनिकल में नहीं आते हैं। आर एंड एसी जो आती है वो भी टेक्नीशियन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस तरीके से वैकेंसी आती है जिसमें अलग अलग ब्रांच रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत विभाग एक होता है, जो मैकेनिकल यांत्रिक विभाग, मशीनिस्ट एसी के अंतर्गत आ जाता है। मशीनिस्ट भी एक पोस्ट है टेक्नीशियन के अंतर्गत, ठीक है। इस प्रकार से आता है। आज हम देखने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे जेई के लिए कौन कौन सी ब्रांचें हैं और कहां कहां उनको पोस्टिंग मिल सकती है और क्या फिल करना है कि आपको अच्छी पोस्ट मिले। जेई वाले थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए हम इस नोटिफिकेशन को समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, आरआरबी, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 3/3/2024 ये दिया गया है। अब इसमें देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, ठीक है। इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट निकाली गई। ये थोड़ा सा इस पोस्ट पे थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान देंगे। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एक अच्छी जॉब है। और आपका जो है केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये भी अच्छी पोस्ट है। और केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर मैं चर्चा करूं कि मैंने अपने जमीनी स्तर पे किस पोस्ट को देखा है, तो मैंने अपने जमीनी स्तर पे ये इस पोस्ट को देखा है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। जब हम लोग वर्कशॉप में थे तो हमने देखा बगल में एक स्टोर भी था। स्टोर का अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वहां से सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो जहां सामान जिस रेलवे द्वारा मांगी जाता है या अलग अलग रेलवे के द्वारा भी दूसरे जोन से भी लोग आके, कर्मचारी आके सामान आपको लेके जाते हैं। तो मटेरियल सुपरिटेंडेंट होता है, उनके अंतर्गत इसकी देख रेख की जाती है। वो मेमो वगैरह बना के देते हैं, तब आप सामान एक जोन वाले दूसरे जोन से सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ले जा सकते हैं। इस प्रकार से रेलवे का वर्क चलता है। तो ये सर्विस अच्छी है, इसमें आपको थोड़ा सा देख रेख ज्यादा रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जो एप्लीकेशन है वो 29/8/2024 तक आपको फुलफिल करना है। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है। ओपनिंग है इसकी, अगर डेट की चर्चा करें तो ये 30/7/2024 मतलब इस मंथ के, जुलाई मंथ के अंत में दी जाएगी। क्लोजिंग डेट की अगर आप चर्चा करेंगे तो 29/8/2024 को क्लोजिंग डेट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहले क्या था, जेई की जो आपका था लेवल 6 की जो जॉब होती थी ये है। अब इस बार क्या है, इसमें देखिए लेवल 7 भी दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो लेवल 7 है वो 44,900 है इसका इंस्टेंट पे, और 46 ये आपका लेवल 6 में 35,400 इसका ये है इंस्टेंट पे। तो
तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या है। लेवल 7 की अगर पोस्ट की हम चर्चा करें तो इसमें लिखा केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर। परंतु इसमें क्या है, सिर्फ गोरखपुर में आपको पोस्टिंग मिलेगी, आरआरबी गोरखपुर में उसके अंतर्गत आपको मिलेगी। अब देखिए एज रिलैक्सेशन इस बार मिला है, एज भी अच्छी खासी ठीक है, 18 से 36 साल के जो भी है वो आप भर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए दूसरा जो लेवल 6 की पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरटेंडेंट एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, तो ये लेवल 6 की है। अब इसमें एक ऐसी जेई की पोस्ट है जो बीएससी वाले भी देख सकते हैं, बीएससी वाले भी भर सकते हैं। बीएससी वाले कौन कौन भर सकते हैं, जिसका एक सब्सिडरी विषय फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, मतलब 2 विषय आपको कंपलसरी होने चाहिए। जैसे अगर आपके 2 विषय हैं तो आप जेई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उसमें भी एक परसेंटेज का क्राइटेरिया रख दिया गया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कितने परसेंट अगर हैं आपके आए हुए हैं बीएससी में तो भी आप जेई के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर एज की चर्चा करें तो 18 से 36 वर्ष है, ठीक है, और आपकी अगर पोस्टों की संख्या बात करी जाए तो 7,934 पोस्ट आपको दिए गए हैं। अब देखिए इसमें और क्या क्या दी गई है, इसमें 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, वो कारण बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण आपको एज रिलैक्सेशन मिला है। अब इसमें एक समझने वाला पॉइंट यहाँ पे ये है, देखिए कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट फॉर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अब ध्यान दीजिए ऐसे कर्मचारी, मतलब ऐसे छात्र भी हैं कि जो अभी बीटेक कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक वगैरह कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं 3 ईयर का, अगर ये वैकेंसी आ गई इस मंथ जुलाई के लास्ट में वैकेंसी आ गई उनका, अगर हम ये बोले कि सर मेरा लास्ट ईयर है, एग्जाम के वक्त तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, परंतु अप्लाई तो आप कर देंगे परंतु आपको लिया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें यह बोला गया है कि डेट एंडिंग होने से पहले उसका आपके पास डॉक्यूमेंट सब होना चाहिए। ध्यान दीजिए ये जो डेट है 29/8/2024, उसके पहले आप पास आउट हो चुके हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। जो अभी कैंडिडेट हैं वेटिंग पे हैं, जो अप्लाई किए हुए हैं, जो अभी उनका रनिंग पीरियड चल रहा है तो वो बिल्कुल ध्यान दीजिए इस फॉर्म को बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि रनिंग पीरियड वालों को उतना समय नहीं दिया जाता है। आपको जो नोटिफिकेशन आता है उसके बिहाफ पे आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो आपको छांट दिया जाएगा, थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए फीस की अगर चर्चा करेंगे तो ये फॉर ऑल कैंडिडेट वगैरह है 500 रुपए है, और फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग ST SC एक्स सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो इन सब के लिए क्या है 250 रुपए आपकी फीस लगेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये दिया गया है। और हम देखें तो एप्लीकेशन ये देखिए कौन कौन से आपके जोन हैं, आरआरवीज हैं, ये अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, और इस प्रकार के इतने सारे आपको जोन दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब ऑनलाइन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जहां पे सीट है और उसके पिछले ईयर के कट ऑफ से भी आप मिलान कर लेंगे कि कहाँ का कट ऑफ कितना गया है, उस हिसाब से सीट और कट ऑफ के बिहाफ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। फॉर्म आप फिल करेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म फिल तो करना है परंतु सीट और कट ऑफ भी देखना है। धीरे धीरे आप 2018 में जो वैकेंसी आई थी जेई वगैरह की, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ मैं इसमें एजुकेशन बता देता हूं कि जेई में कौन कौन सी ये है आपका ब्रांच है। जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल वाले अलग, मैकेनिकल वाले अलग, और एसएनटी और ये सब टेक्नीशियन वाले हैं, तो ये सब में ब्रांच होती हैं, अलग अलग शाखाएं होती है, उसके अंतर्गत इंसान टेक्नीशियन बनता है, ठीक है। तो अब जेई का क्या है, अब अगर आप जेई बनना चाह रहे हैं या फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग ब्रांच है कि अब देखिए ब्रांच कौन कौन सी है। अगर मैं चर्चा करूं तो पहले एक ब्रांच है सिविल की, ठीक है। दूसरा है आपका ट्रैक मेंटेनर की, ट्रैक मशीन आपका। फिर है एक मैकेनिकल वाला जिसमें हम लोग कार्यरत हैं, मैकेनिकल वाला, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिकल वाला, बिजली विभाग जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाला, और देखिए, और अगर हम देखना चाहें और एसएनटी है
अब एसएनटी में भी बहुत सारे ब्रांच हैं, आपको इसमें मैं अभी बता दूंगा, अगर हम देखना चाहें तो देखते हैं। इसमें आपका डिजाइन आ जाता है, इसका आपका कम्युनिकेशन आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। आपका और क्या आता है, रिसर्च आता है, रिसर्च आता है, इंस्ट्रूमेशन आता है, उसी में आ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन हो जाता है और सिग्नल हो जाता है। और आपका एक एसएनटी वर्कशॉप में भी होता है, वर्कशॉप। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, एसएनटी में ठीक ठाक है। एसएनटी में भी अच्छा खासा जेई के अलग अलग पोस्ट हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके अभी मैं बता दूंगा कि क्या क्या आपको लगना है, या डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, किस ब्रांच में होना चाहिए। हम अभी देख रहे हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है। अब देखिए और कौन सी है, प्रिंटिंग प्रेस पिछली बार निकाला गया था, 2018 की वैकेंसी में एक प्रिंटिंग प्रेस निकाला गया था, जो कि सिर्फ स्टोर वालों के लिए था। ये भी जॉब अच्छी है स्टोर की। दूसरा है डिपो मटेरियल सुपरटेंडेंट, डीएमएस बोलते हैं जिसे, डीएमएस, ठीक है, इसे डीएमएस बोलते हैं। या फुल फॉर्म इसकी अगर हम बात करें तो डिपोट मटेरियल सुपरटेंडेंट। और आपका अगर और हम देखना चाहें तो आपका ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बोलते हैं जो, इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत भी आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी। और लास्ट, परंतु इसको थोड़ा समझना है, इसमें बीएससी वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें है केमिकल एंड मेटलर्जिकल, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ठीक है। ये पोस्ट बहुत अच्छी है, इसमें बीएससी वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं जो पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो इस पे हम थोड़ी विशेष चर्चा कर लेंगे। आइए इनके बारे में हम थोड़ी और जानकारी कर लेते हैं। और एक और जो लेवल 7 की पोस्ट है जो इसमें दी गई है उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेवल 7 की पोस्ट में आपका दिया गया है एक सुपरवाइजर की और है, जिसमें हम बोलते हैं केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, ठीक है। ये लेवल 7 की है, तो ध्यान दीजिए। आपको इतने सारे पोस्ट जो जेई है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनना पड़ेगा। जो आप देख सकते हैं, मैंने जो जितनी भी पोस्ट बताई, जिस प्रकार आप अगर हम चर्चा करें तो जिस प्रकार ग्रुप डी में अलग अलग ब्रांच होते हैं, या 17 अलग अलग सब्जेक्ट हम इस तरीके से समझना चाहें तो बोल सकते हैं कि असिस्टेंट मैकेनिकल या असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू होता है, असिस्टेंट टीआरएस वगैरह होता है, डीजल सेट के असिस्टेंट भी होते हैं, इस प्रकार से टीएम4 भी होते हैं। और मतलब इस तरीके से 17, मतलब आपको पता होगा जो हॉस्पिटल वगैरह में जो रहते हैं ग्रुप डी स्टाफ, उनकी भी जॉब ग्रुप डी के अंतर्गत मतलब 17 पोस्ट होते हैं। ऑपरेटिंग में ये आपके होते हैं पॉइंट्समैन वगैरह जो ग्रुप डी में है, पॉइंट्समैन वगैरह, इतने सारे मतलब 17 होते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस डालना पड़ता है जब आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, तो आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं कि आपको पहले नंबर पे ये भरना है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, 5वें नंबर पे, इस प्रकार 16-17 जो आपके ग्रुप डी में पोस्ट बोले या सब्जेक्ट बोले, आप वो फिल करते हैं, नंबरिंग देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्या है, इसी प्रकार आपका जेई है। जेई में भी आपको बहुत सारे पोस्ट अलग अलग जगह के मिलेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा नंबरिंग या प्रेफरेंस देना है, तो इस बात को थोड़ा आपको ध्यान देना है। आइए अगर हम इसके जो आप योग्यता की बात करें कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वो मैं धीरे धीरे एक एक लेवल 6 का पहले बता देता हूं। अगर हम बात करें लेवल 6 की, तो पहला सिविल वाले हैं, जिसमें सिविल में आप बनेंगे, जो जूनियर इंजीनियर है वो आप बनेंगे सिविल में। इसके लिए आपका 3 ईयर का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। अब डिप्लोमा किस ब्रांच में होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए,
सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने बीएससी की हुई है इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर किसी व्यक्ति ने सिविल इंजीनियरिंग से बीएससी की है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो वो भी एलिजिबल है, इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। ठीक है, ये पहला हुआ ब्रांच। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ट्रैक मशीन होगा आपका, दूसरा होगा ट्रैक मशीन, ट्रैक मशीन। अब देखिए ट्रैक मशीन का क्या है, 3 ईयर का तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, परंतु किस ब्रांच पे, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए तो आपका मैकेनिकल ब्रांच में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैकेनिकल में भी बहुत सारी ब्रांचें आती हैं, जैसे मैंने बताया, मैकेनिकल होना चाहिए, प्रोडक्शन में होना चाहिए, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने किया 3 ईयर का डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रिक में, देखिए इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिकल में, या इसका कोई कॉम्बिनेशन हो कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें आपका ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, तो आप ट्रैक मशीन जेई के लिए एलिजिबल पाए जाएंगे और फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वालों को देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल वालों की चर्चा करें तो इलेक्ट्रिकल वालों में आपका 3 ईयर का तो डिप्लोमा होना चाहिए, पर किस किस उसमें स्ट्रीम में, तो देखिए मैकेनिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और या इसका आपको पास कोई कॉम्बिनेशन हो, आपके पास कोई अगर कॉम्बिनेशन है तो भी आप फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के आप जेई बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक ब्रांच होता है S&T, S&T, इसको देखिए, इसमें बहुत सारे होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपके होते हैं S&T डिजाइन, S&T डिजाइन बोला जाता है, डिजाइन एंड ड्राइंग में। ठीक है, और आपका टेलीकम्युनिकेशन में S&T टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। आपके इसमें जेई और कौन कौन से बनते हैं, डिजाइन S&T में, डिजाइन S&T में, S&T, और आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेशन में होना चाहिए, मतलब उसमें जेई बनते हैं, रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेशन, और सिग्नल के बनते हैं। देखिए और किसके बनते हैं, सिग्नल में आप बन सकते हैं। और आप एक और अच्छी सी में पोस्ट है जिसको हम बोलते हैं S&T वर्कशॉप। देखिए S&T वर्कशॉप, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अच्छी पोस्ट है, वर्कशॉप में आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको पास जो 3 ईयर का डिप्लोमा हो, या तो इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, IT सेक्टर, IT में हो, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपकी हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस अगर है आपका, कंप्यूटर SCIENC इसमें हो, तो आप सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंतर्गत वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये पोस्ट आपको अच्छी है। अगर इसमें से कोई सी भी योग्यता आपके पास है, जो मैं योग्यता बता रहा हूं, तो आप इस फॉर्म को प्रेफरेंस बहुत पहले या बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा। पहला प्रेफरेंस इसी को डालिएगा, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे ये सब पोस्टों को देखते हैं और समझते हैं। अब एक और निकला था 2018 में, ये था आपका प्रिंटिंग प्रेस का, जो स्टोर के लिए था। पता नहीं इस बार आता है कि नहीं, ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा।
प्रिंटिंग प्रेस के लिए था ये। इसमें आपको अच्छी खासी पोस्ट अगर बोले कहाँ बैठने मिलेगा, स्टोर में आपकी जॉब होगी और आरामदेह जॉब है। बस आपको क्या करना है, डिटेल वगैरह प्रोडक्ट्स का रखना है कि इतना इतना माल कहाँ गया, किस रेलवे में गया, किस जोन में गया, तो उसको आपको डिटेल रखना है। इसमें आपके पास कोई भी स्टेट का डिप्लोमा हो, स्टेट का डिप्लोमा किस चीज़ में, स्टेट डिप्लोमा हो, ऑल इंडिया सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसमें क्या है, 3 ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर ये होगा तो आप प्रिंटिंग प्रेस के जेई बन जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जो हमने दूसरी चर्चा की थी, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, DMS, इसमें भी आपको पोस्टिंग स्टोर में मिलेगी, STORES, स्टोर में पोस्टिंग मिलेगी। आराम की जॉब है, फील्ड वर्क उतना नहीं होगा। 3 ईयर का आपके पास अगर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग विभाग में, तो आप फिल कर दीजिए, प्रेफरेंस इसको दीजिए, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं आपके पास अगर इंजीनियरिंग का हो डिप्लोमा 3 ईयर का, तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इस DMS को पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं कुछ पोस्ट बता रहा हूं, तो इसी पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि जो जो पोस्ट बता रहा हूं। एक अगर जेई की और चर्चा करें तो एक होता है IT सेक्टर के लिए, आपका इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन, इसमें आपको जेई बनने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अकाउंट सेक्शन के अंतर्गत अकाउंट सेक्शन आपको मिलेगा, उसमें आपका क्या होना चाहिए, PGDCA, क्योंकि अकाउंट सेक्शन है तो वहाँ पे आपको मिलेगा, या तो BSc आपका होना चाहिए। ध्यान दीजिए कंप्यूटर साइंस में, परंतु कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास ये है तो आप भर सकते हैं। अब BCA हो, इसी के अंतर्गत है, अगर आपके पास BCA है, अगर आपके पास BCA है, BCA या बीटेक है। अब बीटेक होना किस सेक्टर में, IT सेक्टर में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपको अकाउंट सेक्शन इजीली मिल जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो तो इस तरीके से, या 3 ईयर का आपके पास DOEACC सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास लेवल का कोर्स आपने किया है, इस लेवल का कोर्स किया है 3 ईयर का, तो भी आप फुलफिल कर देंगे अकाउंट सेक्शन के लिए, ठीक है। IT जेई के लिए, IT टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, ये मिल जाएगा। लास्ट अपना जो है जेई के लिए वो है केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, जिसे हम CMA बोलते हैं। काफ़ी चर्चा का विषय है, ये पोस्ट अच्छी भी होती है। तो इसका फुल फॉर्म जो आपको पता है, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ये मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत आपको मिलेगा, मैकेनिकल के अंतर्गत है। अब इसमें देखिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, या तो बैचलर डिग्री हो, BSc, ये बैचलर डिग्री जिसे हम बोलते हैं BSc, परंतु किसमें, फिजिक्स, उसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और आपके पास 45% मार्क्स से अधिक होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, इस पोस्ट पे विशेष चर्चा की जाएगी आगे भी। और लास्ट है हमारा लेवल 7 का, जो इसमें दिया गया है। लेवल 7 का है केमिकल सुपरवाइजर के लिए, केमिकल सुपरवाइजर। तो ये आपको देखना है, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बीटेक तो होना चाहिए, ठीक है, बीटेक होना चाहिए इन मेटलर्जिकल या केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, मेटलर्जिकल या केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत,
ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने किया है या एमएससी अगर है आपकी, इसमें एक और योग्यता मांगी है, दोनों में से कोई भी हो तो आप भर सकते हैं। एमएससी हो, एमएससी की आपके पास डिग्री हो इन केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आप लेवल 7 की इस पोस्ट को बिंदास भर सकते हैं। तो आपने देखा जेईई भी बहुत प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से अगर हम चर्चा करेंगे रेलवे में, जिस प्रकार से रेलवे में टेक्नीशियन की अगर चर्चा की जाती है तो टेक्नीशियन भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डीजल, और उसमें भी अलग अलग होते हैं डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल में जैसे फिटर है, आईटीआई किए हैं, फिटर से किए हैं, ठीक है, मशीनिस्ट से हैं, वेल्डर से हैं, ठीक। और अगर सीट मेटल वगैरह से रहता था, R&AC का जो कोर्स करते थे आईटीआई में होता था, तो उससे भी टेक्निक, और भी है बहुत सारे ब्रांच हैं, तो उससे आप क्या बनते थे, टेक्नीशियन बनते थे। टेक्नीशियन 3 में आपकी भर्ती होती थी, फिर प्रमोट होके 2, फिर 2 से 1, फिर एमसीएम बनते थे, ठीक है। इस प्रकार से बनते थे। अब इसी प्रकार से क्या है, जेई की पोस्ट है, इसमें बहुत सारे, आपको जेई तो बनना है, योग्यताएं हैं अगर आपके पास, तो आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट के आप जेई बन सकते हैं, जो मैंने चर्चा की है आप देख सकते हैं। इस वीडियो को समझिए और अधिक से अधिक उन छात्रों को, एस्पिरेंट को पहुंचाइए जो जेई के लिए एलिजिबल हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।